अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और आज एक और खास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जो मेरे गेस्ट हैं उनके हवाले से मैं कहूंगा कि स्पिन की बॉलिंग के बादशाह विकेट लेते हैं अन्यवाद, जिन्होंने पा दिया बैट्समैन को वक्ता और कप्तानों को डाल दिया दूसरी टीम के सख्ता। हमारे साथ मौजूद है सईद भाई, सईद अजमल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपकी इनविटेशन का। सईद भाई ये बताएं सबसे पहले कि अब पाकिस्तान में लीग हो रही थी और अब उसके बाद आप मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए हैं। बैट्समैन तो एडजस्ट करता है, कोच को भी तो साथ साथ एडजस्ट करना होता है, तो आपको कितना टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में इस मकामी इन्वायरमेंट में? एक्चुअली कोई इतना फर्क नहीं है पाकिस्तान और गर्मी का यहाँ और पाकिस्तान में, मगर फर्क तो है। आपको पता है यहाँ पे रेतला इलाका है और यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है ना वो काफी ज्यादा है, तो पाकिस्तान में इतनी नहीं है। बट ये है कि कोच को सबसे पहले एडजस्ट करना पड़ता है और फिर देन वो प्लेयरों को मैसेज देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5-6 दिन तो हम उसमें यहाँ आइसोलेशन में रहे हैं। उसके बाद 5 दिन हमने प्रैक्टिस किया तो उसमें एडजस्ट हो गए थे हम। और अब तो फोकस कर रहे हैं मैचेस के ऊपर और दुआ करें कि अल्लाह हमें ये मैच जितवाए और हमारी टीम अच्छा खेले इंशाल्लाह। पहला मैच इस्लामाबाद ने लाहौर के खिलाफ खेला तो उसमें राशिद खान, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है इस वक्त मौजूदा स्पिनर्स में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को उनको पिक करने में। तो कुछ खास बात हुई, आपने कुछ कोशिश की कि किस तरह कोई टिप्स दी जाएं अपने बैट्समैन को कि इस तरह के अगर स्पिनर फिर आमने सामने आ जाए तो किस तरह से खेलना है? बिल्कुल ऑफ कोर्स। देखें, जब आपको एक बॉलर की नो डाउट के वो राशिद खान वर्ल्ड क्लास बॉलर है और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करे, उनका वेरिएशन का एक ही पेस पे वो वेरिएशन करते हैं और ये एक अच्छे बॉलर की निशान। हमने बात की हुई है ऑलरेडी बैट्समैन के साथ कि इसको किस तरीके से खेलना। देखें, जब आप अपने बिल्कुल ब्लॉकेज हॉल में चले जाते हैं तो वो आप फिर बॉलर आपके ऊपर हैवी होता है। तो हमने कहा स्ट्राइक रोटेट करें। बेटर ये है कि ब्लॉक करने से स्ट्राइक को रोटेट किया जाए और अच्छे बॉलर की हमेशा रिस्पेक्ट करें। जो अच्छी बॉलिंग करता है, कोई भी हो, या राशिद खान हो, वट एवर, जो भी अच्छा बॉलर उस दिन की बॉलिंग अच्छी कर रहा हो उसको रिस्पेक्ट दें और स्ट्राइक रोटेट करें। ये नहीं कि आप अटैक करना शुरू कर दें इसके ऊपर। बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं कि आपको कुछ राशिद देख अपना माजी याद आता है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे तो आप भी इसी तरह डोमिनेट करते थे बॉलिंग को, चाहे वो पावर प्ले हो, बैटिंग पावर प्ले तो सईद अजमल को ले आओ, विकेट हासिल करनी है सईद अजमल को ले आओ, डेथ ओवर बॉलिंग करने है तो सईद अजमल को ले आओ। तो कुछ आपको अपने माजी की भी याद आती है? अब बिल्कुल आती है जी। देखें, माजी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए खेला, बड़ा अच्छा रहा मेरा। और थ्रू आउट मुझे याद है कल का जो मैच देख के जो राशिद खान ने 5 विकेट लिए। देखें, एक चीज अच्छी है राशिद खान के अंदर, वो अपनी लिमिट को समझते हैं। उसको किस पेस पे बॉल करना है, किस विकेट पे किसको उसने गूगली करनी है, ये चीजें बॉलर को समझनी चाहिए। वो उनके अंदर बहुत सारा इसका टैलेंट मौजूद है। प्लस वो सेम वेरिएशन में वो बॉल को उसी हवा में उतना ही फेंकते हैं जिस तरह वो लेग स्पिन को फेंकते हैं, गूगली को भी वैसे ही फेंकते हैं। उनकी पेस भी सेम है। तो इसकी वजह से वो बैट्समैन को एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। रही मेरे माजी की बात है, तो माजी मेरा याद रहता है और मैं बड़ा खुश होता हूँ देख के कभी कभी अपनी वीडियो को, क्योंकि मैं कभी ऐसी बॉलिंग करता था। सही। अच्छा, आम आवाम का भी एक सवाल है कि इफ्तिखार अहमद को आप लोगों को शायद पिछले मैच में भी कहीं ना कहीं अगर मौका मिलता तो इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। वो भी स्पिन कर लेते हैं, तो उनके ऊपर भी आप खुद चूंकि बड़े बेहतरीन ऑफ स्पिनर रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो आगे मैचेस में वो भी मिडिल में कहीं बॉल कर सकें? आप बिल्कुल देखें, प्रैक्टिस की हुई थी। अब देखें, वो बॉलर जब कम स्कोरिंग मैच होता है तो उसमें हम नॉन रेगुलर बॉलर को कम ही यूज करते हैं। बट ये है कि क्योंकि लास्ट मैच लास्ट ओवर में चला गया था, उसमें तो आपको पता देगा शान तलत एक अच्छी बॉलिंग करता है, मगर यह है कि जब अंडर प्रेशर होता है मैच में नहीं बॉलिंग की होती तो फिर हो जाता है सम टाइम। मेरे साथ भी, आपको भी पता है, वो एक याद होगा, मैं तो नहीं बता रहा मगर आप लोगों को सबको याद होगा कि वो मैच जो आप हमेशा निकाल के मेरे आगे रख देते हैं, माइक हसी वाला। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, ये इसमें डरने और घबराने की बात है। T20 क्रिकेट का मतलब है कि बैट्समैन आपको मारे ही मारे। अब आपने प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, यो मैच की सिचुएशन को किस तरह काबू करना है, ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं एज ए कोच प्लेयर को, देखें, कोच का काम है प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना, उसको बूस्ट करना, उसका मोराल हाई करके उसको अंदर भेजना। के अब प्लेयर ने तो खुद अंदर तो प्लेयर नहीं होना ना, कोच ने तो नहीं अंदर होना। तो जितना भी प्लेयर
अपने आप को कंट्रोल रखेगा मैच की सिचुएशन के हिसाब से, वो हमेशा कामयाब रहेगा। सही। अच्छा, आपके कप्तान शादाब खान हैं, बड़े ज़बरदस्त उनकी एंट्री हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि पीएसएल में जब उन्होंने बहुत बेहतरीन अपनी लेग स्पिन की थी, बैट्समैन को परेशान किया, तो फिर वो पाकिस्तानी टीम के लिए भी खेले, बड़ी अच्छी लेग स्पिन कर रहे थे। कुछ अरसे से थोड़ा-सा उनको बॉलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है कि जितनी अच्छी वो पहले बॉलिंग करते थे, वो नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के लिए भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी। तो उनके ऊपर कोई ख़ास आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो अपनी बॉलिंग फ़ॉर्म को वापस हासिल कर लें? बिल्कुल, एक्चुअली क्या 2-3 साल से अ, शादाब खान को इंजरी का इश्यू चलता आ रहा है। वो उस वजह से थोड़ा उसमें वो उसको परेशानी आ रही थी, अदरवाइज़ बॉलर तो वो बुरे नहीं है। अब वो जब हुँ, किसी के हैमस्ट्रिंग का मसला हो, तो हैमस्ट्रिंग अगर ना लगे तो इसका मतलब है कि आप 70% तो आपकी बॉडी जो आपका साथ नहीं दे रही। तो वही उसके हुँ, साथ हो रहा था, अभी माशाल्लाह फिट होके दोबारा, आपको पता है ये लास्ट सीरीज़ में वो अनफिट हो गए। दोबारा हुँ। फिट होके वापस आए हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो मैचेज़ हैं, इसमें आप शादाब खान को डिफरेंट स्टाइल में देखेंगे इंशाल्लाह, बेहतर सही। लगेगा। हुँ। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक ज़बरदस्त सी स्ट्रैटेजी है जो इंग्लैंड की टीम ने भी अपनाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में कि बैटिंग काफ़ी लंबी यानी तकरीबन 11 के 11 ही आपके बैटिंग कर लेते हैं। वो कहते हैं ना पुराने दौर में कि नूरे बैट्समैन कोई भी नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी आप इसी को लेकर आगे चलेंगे और ये कितनी कामयाब रही आप लोगों के लिए? देखिए अब वो दौर चला गया है कि आपके 6 बैट्समैन खेलते थे, तो 5 बैट्समैन में से 4 टेल एंडर होते थे। अब वो नहीं है बात। क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि हर बंदे को कुछ ना कुछ सीखना है। आप बैट्समैन हैं तो आपको थोड़ी बॉलिंग सीखनी है, आप बॉलर हैं तो आपको थोड़ी बैटिंग सीखनी है। फील्डिंग हमारा मेन शोबा होता है, तो हम चाह रहे होते हैं कि बंदा हर शोबे में कामयाब रहे, और हम प्लेयर को चूज़ ही इसलिए करते हैं कि कोई आखिर में 10, 12, 15 रन चाहिए हों, तो वो कोई भी 9वें 10वें नंबर का बैट्समैन है तो ये हिट मार सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत अभी बैलेंस है, बैटिंग बहुत लंबी है, और हम चाह रहे होते हैं कि अब देखें जैसे लास्ट मैच में हम अंडर प्रेशर रहे हैं, एंड पे जाके हमने स्कोर किया, मगर मैच काफ़ी अच्छा हुआ है। ये हमें खुशी की बात है कि हमारे बॉलर ने डिफेंड किया इसको, मगर ठीक है, क्रिकेट में मार तो पड़ ही जाती है। लास्ट ओवर में हम 7 बॉलों पे 22 रन का मतलब है कि 70% जब रेशियो आती है तो इस्लामाबाद के हाथ में मैच था। बट ये है कि फिर वही बात कि क्रिकेट को कभी भी, ये फनी गेम है, इसको कभी भी ईज़ी नहीं लेना चाहिए। जैसे आप ईज़ी लेंगे ये आपके ऊपर चढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके बड़े ही एक मायनाज़ ऑल-राउंडर हैं, ये परमानेंट मेंबर है, फ़हीम अशरफ को अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई है और कुछ मैचेज़ के लिए सुनने में आया कि अब वो दस्तयाब नहीं होंगे। कितनी कमी महसूस होगी फ़हीम अशरफ की आपकी टीम में? बिल्कुल कमी तो देख लें, ज़ाहिर-सी बात है होती है, और फ़हीम अशरफ का मुतबादल हमारे पास नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं है ऑल-राउंडर के तौर पे अगर देखा जाए। नंबर 7 पे बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे, लाइक अब्दुल रज़ाक। तो कमी तो महसूस होती है, बट ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पीछे बैकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग यूनिट अगर देखा जाए तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्हम्दुलिल्लाह यंगस्टर हमारे इमर्जिंग बड़े अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बॉलिंग तो हम उसकी कवर करेंगे, बस बैटिंग का थोड़ा बहुत इश्यू था, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे पहले कहा कि इस्लामाबाद की बैटिंग काफ़ी लंबी एंड तक जाती है, तो हमें इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा-सा मुत्तहिदा अरब अमारात के पिचेज़ के हवाले से बताइएगा कि क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे किसी मैच में ज़फ़र गौर को भी चांस दें? क्योंकि उनकी उनकी परफ़ॉर्मेंस हमेशा जहाँ थोड़ा-सा टर्न होता है तो बहुत ही बेहतरीन रही है और उन्होंने बड़ा अच्छा बॉल किया है, बड़े आपके अच्छे रिसोर्स हैं, तो हम क्या 2 जेन्युइन स्पिनर भी देख सकते हैं आगे ज़रूरत के हिसाब से आपके किसी मैच में? हाँ, बिल्कुल कल वाले मैच में आप हमारे पहले शादाब खान, तो हो सकता है, क्यों नहीं? डेफ़िनेटली जब हम हमारी बैटिंग हमने बड़ी करनी हो तो बैट्समैन डाल के फवाद को बाहर भी बिठा सकते हैं। शादाब तो एज़ ए कैप्टन खेलेंगे, एक स्पिनर तो वो खेल ही रहे हैं। तो ये चेंजिंग तो ज़ाहिर विकेट के हिसाब से होती रहेगी। अगर हमें फ़ील हुआ कि पिचेज़ अब ज़्यादा स्पिन होना शुरू हो गई हैं, तो हम डेफ़िनेटली 2 की बजाय 3 भी स्पिनर डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हुँ। अच्छा, ड्यू फैक्टर के हवाले से पूछेंगे, बज़ाहिर तौर पर इतना नज़र आ नहीं रहा क्योंकि हमने किसी बॉलर को बहुत ज़्यादा तौलिया लेके बॉल को पुश करते हुए नहीं देखा। तो आप लोग चूँकि वहाँ मैदान में मौजूद हैं और सूरत-ए-हाल को आँखों से देख रहे हैं, तो ड्यू फैक्टर अब तक कुछ अपना बीच में हिस्सा डाल रहा है या ड्यू कम है अभी तक? जी, जी, बिल्कुल डाल रहा है, बट ये है कि क्योंकि 2 दिन हुए हैं खेलते हुए, दोनों दिन हवा चलती रही है, हवा की वजह से ड्यू कम पड़ी है। तो जिस दिन हवा ना चली तो उस दिन पता चलेगा कि ड्यू का कितना इफ़ेक्ट होता है। बट ये है कि स्प्रे वगैरह कर रहे होते हैं, और इनके पास रस्से भी मौजूद है जो ग्राउंड में वो हर ब्रेक के बाद वो कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कम ही इसमें कोई मसला होगा। शायद आने वाले टाइम में वही बात कि हवा जिस दिन ना चली है ना, उस दिन पता चलेगा कि ड्यू कितनी ज़्यादा है।
और स्पेशली जब डबल हेड मैच होते हैं ना, तो सेकंड मैच काफी लेट खत्म होता है, उसमें ज्यादा इशू मेरे ख्याल में उसमें आना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब माज़ी में कुछ बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स भी होते थे, जैसे चैंपियंस लीग टी20 होती थी, फैसलाबाद की टीम भी ने भी क्वालीफाई किया था, पाकिस्तान की वो चैंपियन थी उस वक़्त, जिसके कप्तान मिसबाह उल हक थे। तो बड़ा अच्छा हम्म। टूर्नामेंट होता था। तो आप समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह के टूर्नामेंट की कुछ अभी भी वापस से होना चाहिए, कमी महसूस होती है? देखें, बिल्कुल होना चाहिए इसमें। देखें, वो जो फ्रेंचाइजीज क्रिकेट है, जो अपने आप को डेवलप करती हैं, जब बहुत ज्यादा आगे चली जाती हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस होता है कि उनके जो प्लेयर जो नेशनल टीम में नहीं खेल रहे होते, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे खेल रहे होते हैं, उनको हाई लेवल पे क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है। बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। देखें, क्रिकेट की आईसीसी ने, अब देखें, 14 से 20 टीमें अब T20 वर्ल्ड कप के लिए करती हैं, और 8 से 14 टीमें उसमें कर दी हैं बड़े वर्ल्ड कप के लिए। तो ये सारी चीजें वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इस चीज को। तो दूसरी लीग्स भी बढ़ रही हैं, तो क्रिकेट तो बढ़ रही है। अब देखें, इसमें टेस्ट चैंपियनशिप भी इसमें इसके अंदर आ गया, चैंपियन ट्रॉफी अगेन उन्होंने अनाउंस कर दी है। तो ये आईसीसी भी इसको बढ़ा रहा है। तो ये फ्रेंचाइजीज को भी आपस में, या आईसीसी को इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि जो लड़के पीछे रह जाते हैं, उनके लिए ये गोल्डन चांस है, एक दूसरी कंट्रीज के दरमियान, जो उनकी डोमेस्टिक अच्छी टीमें हैं उनके खिलाफ खेलें, ताकि क्रिकेट को और डेवलपमेंट मिले। अच्छा, आईसीसी ने 2014 के दरमियान में जब एक अचानक से एक दावा बोल दिया था कि जी ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने एक दावा बोल दिया था, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली आप भी 2015 का वर्ल्ड कप और सुनील नारायण भी उस वक्त दुनिया के टॉप के स्पिनर्स थे, वो नहीं खेल पाए थे। आपको लगता है कि आईसीसी ने इसमें बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपना लिया है, जिसकी वजह से ऑफ स्पिनर्स का जो एक ये फन है थोड़ा कम होता जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? अगर हम देखें ओवरऑल भी, तो हमें ऑफ स्पिनर बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, उनके बिलमुकाबिल जो लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर है वो बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा आईसीसी को भी इसमें थोड़ा सा नरमी करने की जरूरत है। देखें, आईसीसी ने बैट्समैन के लिए काफी रूल्स बनाए हैं, पावर प्ले लेके आए हैं, फास्ट बॉलर के लिए 2 बाउंसर अलाउ करती हैं, स्पिनर के लिए तो बेचारा कर दिया ना कि आप सिर्फ मार ही खाओ बस, जाके आपको ग्राउंड में आपको तो मार ही देना। अब ऑफ स्पिनर अगर वेरिएशन के साथ बॉलिंग नहीं करेगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ऑफ स्पिनर 15-20 रन ओवर में आराम से ही देगा। जिस तरह के मोटे मोटे बैट हैं, बाउंड्रीज आपने 60 से कम कर दी हैं, और हर लीग में 55 लोग देखना चाहते हैं सिर्फ छक्के और चौके। तो क्या आप स्पिनर को नहीं देखना चाहते? स्पिनर देखें, जब तक वेरिएशन के साथ बॉलिंग नहीं करेगा, यही राशिद खान कल जो आप बॉलिंग कर रहा था, अगर वो सिर्फ लेग ब्रेक के ऊपर बॉल करे, गुगली इसको ना करानी दी जाए, तो मुझे ये बॉलिंग करके दिखाए। हम्म। तो ये चीजें हैं, ऑफ स्पिनर के अंदर जिद्दत पैदा हुई थी जब से ये दूसरा आया, सकलैन मिसाक ने याद किया था। इस जिद्दत को आईसीसी ने खत्म कर दिया, और वो भी 500-500 विकेटों लेने वाले बॉलरों को उन्होंने कहा कि जी आप नहीं बॉलिंग कर सकते। तो ये अनफेयर था। सुनील नारायण बॉलिंग कर रहे थे, ठीक है, आप खेल के दिखाओ। जो अगर आपके पास 60 मीटर की बाउंड्री है, तो मारो छक्का फिर। हमारे पास हम्म। भी तो कुछ हथियार होने चाहिए। बस वो है, देखें, एक्चुअली आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज किया, किसी पूछे से किसी से पूछे बगैर। और मैं 8 साल से क्रिकेट खेल रहा था, ये नहीं है। एक्चुअली वो रूल्स ही मेरे ऊपर लागू आया है, बस दैट्स इट। मैं कहने का मकसद यही है सिर्फ। और जो भी Right. दूसरे बॉलर थे उनको हटा के उनको स्टॉप का, अब उन्हीं अरसे में आप एशवन देखे, 6 माह के लिए क्रिकेट से आउट रहा है। क्यों रहा है? हम्म। कि आप उसको बेहतर कर लें, हमारा बॉलर ना जाए, पाकिस्तान का चला जाए, खैर है। पाकिस्तानी को कोई परवाह ही नहीं, उनको किस हम्म। चीज की परवाह? पैसा आना चाहिए बस। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए थे, तो मुझे याद है कि ग्रेम स्मिथ ने बयान दिया था, उसका मुख्तसर ये कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि यार सईद अजमल से हमारी जान छूटी है। और अभी रिसेंटली जो है वो फाफ डु प्लेसी ने भी कहा है कि यार एक नाइटमेयर था सईद अजमल को खेलना। तो कुछ ऐसे प्लेयर थे जो आपको बॉलिंग करते हुए फील होता था कि यार ये मुझसे बहुत घबराए हुए हैं, तंग हो रहे हैं मेरी बॉलिंग से? अभी कुछ नहीं थी, काफी ज्यादा थे एक्चुअली। हम्म। देखें, मैं जब बॉलिंग करता था ना, तो मेरे अंदर ये था कि मैंने किसी ना किसी तरीके से कुछ हिस्सा पाकिस्तान टीम के अंदर विनिंग 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 स्क्वाड में डालना है। कि हम्म। टीम जब पता चले, वो स्कोर कार्ड सामने आए, तो मेरा उसमें नजर आए कि ये मैच विनिंग बॉलर था, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस इसने दी है। तो उस चीज से मैं घबराता नहीं था, कभी छक्के पड़ेंगे या नहीं पड़े, छक्के तो पड़ेंगे। मगर जब मैं बैट्समैन के पीछे पड़ता था ना, तो उसको भी टेंशन लगी होती थी कि यार किसी तरह से इसके ओवर खत्म हो जाए। मगर मिसबा बड़ा चालाक कप्तान था, वो मुझे बॉलिंग ही तब देता था जब मार पड़ रही होती थी, कि यार आगे आपको मारना पड़े।
वो मुझे हाँ, मारने के लिए जाते थे तो इससे मुझे विकेट मिलती थी, और उसमें मेरा पॉजिटिव ये था कि मैंने कभी कप्तान को ये नहीं कहा कि मैं इस विकेट पे बॉलिंग नहीं करूँ। मैं हमेशा कहता था बॉल मुझे दो, बाकी काम मेरा है। बिल्कुल सही। अच्छा, 2011 वाला वाकया जो सचिन तेंदुलकर के, बहुत से लोगों ने आपसे ये सवाल पहले भी किया होगा, जो विकेट थी जिसके ऊपर काफ़ी फिर बाद में बात भी हुई। एक सिर्फ हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि वो आपने स्ट्रेटर वन किया था या आपने ऑफ स्पिनर किया था और आपको यकीन था कि मतलब ये स्टंप पे लग रही है, क्योंकि सभी हैरान हो गए थे जब उसका फैसला थर्ड अंपायर की तरफ से आया कि वो नॉट आउट है। देखें जी, जिस अंपायर ने आउट दिया था वो आज भी इस अपनी स्टेटमेंट पे रेडी है कि मैंने वो आउट दिया था, तो वो आज भी आउट है। तो इसका सही, मतलब आप साफ साफ निकाल लें कि वो किस तरह से, क्योंकि ये मैनुअल चेक होता है, डीआरएस आपको पता है, इसको किसी जगह भी हम मूव कर सकते हैं। बट आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता, बट ये है कि अब भी मैं अगर वो देखूं, कोई भी अंपायर देखे या कोई भी बंदा देखे, तो उसको यही फील होगा ये तो सीधा बल बैड विकेटों में लगा जाके, मगर वो मिस हो गया। बस अब इसके ऊपर हजारों लाखों बंदों ने मुझसे सवाल किया है, सवाल का क्या जवाब बिल्कुल है, सही। रिकॉर्डिंग आपके पास है। सही। अच्छा, एक इंटरव्यू में मोहम्मद आमिर ने इस बात का इंकशाफ किया कि सईद अजमल जो हैं ये बहुत अच्छे कुक भी हैं। और तो फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन-सी ऐसी डिशेज़ हैं जो आप बहुत अच्छे से बना लेते हैं, जो आपके दोस्त यार या फैमिली में कोई आपसे फरमाइश करते हैं कि सईद भाई ये वाली डिश हमें बना के खिलाएँ? सर जी, कुक का मतलब है कि अच्छे कुक का मतलब है कि हर चीज बना सकता हूँ। आप मुझे अच्छा, जो भी डिश देंगे मैं आपको वो बना के खिला सकता हूँ, मगर ये क्योंकि ज्यादा इंग्लैंड में लीग खेली है 10 साल, तो इंग्लैंड में अकेले रहते हुए कुछ खाना पकाना भी होता है, तो उसमें सेहत का ख्याल रखने के लिए हलाल खाना बाहर से कम मिलता था, तो फिर खुद पकाना पड़ता था। तो वहीं से मैंने सीखा है, और अल्लाह का शुक्र है, हर काम जो भी करता हूँ उसको अच्छे तरीके से ही करता हूँ, और खाना भी अच्छा बना लेता सही। उस्मान ख्वाजा ने आपको लोकल सेलिब्रिटी भी कहा और बहुत सारे प्लेयर्स आपके बड़े तारीफ भी करते हैं। तो वो कौन से ऐसे फॉरेन प्लेयर्स हैं जिनकी से आपकी सबसे अच्छी दोस्ती है? हूँ। एक्चुअली बंदा खुद अच्छा हो ना तो दोस्ती हर एक से हो जाती है। हुँ, हुँ। मैं हूँ बांटता मोहब्बत और प्यार, और हुँ, मेरा हुँ। कोचिंग का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है। मैं गुस्सा नहीं करता, मैं बंदों को कहता हूँ कि ग्राउंड के अंदर जब भी आप जाओ ना, तो वहां से कोई चीज अपने लिए लेके आओ। आप प्रैक्टिस पे जाओ, वहां से कुछ चीज ना कुछ सीख के लेके आओ। ये नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट होता है, और इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके अडॉप्ट करके अपने अंदर रखा करो। कंप्यूटर एक फिक्स करो दिमाग के अंदर, ये भी कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर आपका दिमाग है। इसके अंदर जो चीज सेव हो जाती है ना, वो आपके लिए लाइफ टाइम है। तो जो चीजें जल्दी जल्दी अडॉप्ट करो, उसको सीख के अपने दिमाग के अंदर स्टोर करो, तो उसका जो फायदा होगा। और इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर आते हैं, हमेशा मुझसे कोई नाराज होकर नहीं जाता। जहाँ से इस्लामाबाद एक फैमिली की तरह है, और इस्लामाबाद की एक अच्छी चीज ये है कि जो भी बंदा उनके साथ खेलता है, उसके साथ कम्युनिकेशन वो हमेशा रखते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे, अभी रिसेंटली नौजवान ऑफ स्पिनर हैं साजिद खान, जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी लास्ट सीज़न में टॉप किया और वो पाकिस्तान के लिए भी अभी खेले हैं रिसेंटली टेस्ट मैच। कैसे लगे आपको देखने में, और कोई टिप्स वगैरह आपने उनको देना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, ऑफ स्पिनर के लिए तो एक ही मेरा मशवरा है कि जब आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हो, तो विकेट लेने के लिए आपको उसका हुनर आना चाहिए। देखिए, वेरिएशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी विकेट पे, अगर आप विकेट देख के ये कहना शुरू कर दें कि ये विकेट मेरे लिए नहीं बनी, तो आपके लिए नहीं बनी। अगर आप ये कहें कि ये पिच मेरे लिए है, इसमें मैं 2-4 विकेटें ले लूंगा, आप 4 नहीं लेंगे, 6 लेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है, काफी अच्छे के बाद ऑफ स्पिनर आया साजिद खान, लास्ट जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले भी हैं। बट ये है कि आई नो बंदा अंडर प्रेशर होता है, तो इसको जितनी जल्दी आप सीख के दोबारा जब भी मैच में चांस मिले तो शो कराएं। क्योंकि आपकी एज काफी निकलती जाएगी, और उसके बाद फिर आपको चांस मिलना मुश्किल हो जाएगा। कि जो भी आपके पास चांस है, आपके पास जो वैरायटी है, उसको ग्राउंड में क्विकली शो कराएं, ताकि लोगों को पता चले कि ये टॉप परफॉर्मर है और डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस करके आए हैं। बिल्कुल सही। सईद भाई, आपका बहुत शुक्रिया अपना वक़्त देने के लिए। थैंक हमारी दुआ है कि आपकी कोचिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ना सिर्फ़ अच्छी कारकर्दगी दिखाए, बल्कि इस मर्तबा का टाइटल भी ले उड़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो बहुत, मच। थैंक अल्लाह हाफिज़।